नाम संजय कुमार साकला, अजमेर से बिलोंग करता हूँ और पिछले 3.5-4 साल से सिस्टम को सीख रहा हूँ अपना पार्ट टाइम सैलून का काम करते हुए। और साथ ही एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इस सिस्टम में अगर निरंतर ग्रोथ करनी है और हमारे सिस्टम को आगे लेके जाना है तो सुबह 6:30 बजे का प्रोग्राम हमारे को डेली अटेंड करना चाहिए। अगर हम उसको करेंगे तो हमारे जो बिजनेस की जो स्पीड है वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ जाएगी। थैंक यू जय सिंह। नाम मेरा प्रकाश मेघवाल है, जिलों की नगरी उदयपुर का रहने वाला हूँ। आरसीएम अभियान से पहले मैं टीवी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। आरसीएम से मैंने दुकान बदलने से, प्रोडक्ट बदलने से पहला जो मेरा बचत के रूप में इनकम आई 640 और टॉप इनकम रही मेरी 1,24,000 एक महीने की और टोटल इनकम रही 30 लाख से ज्यादा। साथियों, ये जो इनकम का जो मैंने लेवल बताया 30 लाख से ज्यादा का जो मेरे अकाउंट के अंदर आया, ये मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई अलग काम नहीं किया। मैंने पहले ही सवाल पूछा था क्या आप खर्चा करते हैं क्या? मैंने खर्चा और चर्चा ये दोनों ही आरसीएम के द्वारा की तो मेरे अकाउंट के अंदर ये आया। क्या आप ऐसा आप भी चाहते हैं क्या? कुछ लोग ही चाह रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप भी अपनी दुकान बदले, आपके प्रोडक्ट बदले, आपकी बातें बदले, ये आपके घर में भी आ सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। साथियों जय आरसीएम। नाम कृष्ण कुमार टेलर और सबसे पहले मैं एक बार ताली चाहूंगा पिताजी के लिए। साथियों पिताजी के ताली इसके लिए क्योंकि उन्होंने आरसीएम को हमारे घर में लेके आए, उनको समझ में आया और उन्हीं की बदौलत आज मैं इस स्टेज पे हूँ। और साथियों क्यों करना चाहिए मैं उस चीज पे आऊंगा। शुरुआत पिताजी ने की थी, मार्केट को समझते हुए, आने वाले भविष्य को समझते हुए इनको ज्वाइन किया। उन्होंने सोचा था बच्चों का भविष्य अच्छा बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है, क्योंकि उससे पहले वो 16-17 बिजनेस करते थे, व्यापार का उनको अच्छा अनुभव था। लेकिन जब आगे का विजन उनको समझ में आया तो उन्होंने उस काम को स्टार्ट किया और उसी की बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो साथियों हमें इस चीज के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उनकी गहराइयों को समझना पड़ेगा। और आज हमारे बीच में गुरुदेव आए हैं, उनसे इस चीज के बारे में बारीकी से समझे, जाने और अपने माइंड को थोड़ा सा खुला रखें, क्योंकि अभी तक जो होता आया है, अब जो आगे होने वाला है, उस चीज को हमें समझना, जानना बहुत जरूरी है। और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों ये आपके बीच में साथी है और मैं आगे की कार्रवाई वेलकम। तालियों में कंजूसी ना करें, हालांकि गर्मी है लेकिन गर्मी बहुत बढ़िया है। यस ताली बजाने से हार्ट अटैक नहीं होता है, खुशखबरी पहला। ताली बजाने से आपका बीपी लेवल बराबर रहता है, ना हाई होता है ना लो होता है। दूसरा फायदा, ताली बजाने से बहुत सारी बीमारियां नहीं होती, ये तीसरा फायदा। ओके सर, परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय के सर को, जिन्होंने इतनी शानदार जानकारी आपके बीच में रखी। एक बार मैं चाहता हूं कि बीमारी को हटाने वाली चीज हम कर लें, दोनों हाथ से जोरदार ताली सर के लिए। नाम मेरा भाई साहब ने दिया, उदयपुर से है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ इस सिस्टम में जबरदस्ती लाए गए थे, आना नहीं चाहते थे, और जिन्होंने जबरदस्ती इस सिस्टम में लाए आज वो हमारे बीच में है। इंडिया के नेशनल लीडर, राइजिंग कोर, हम सबकी ग्रेट अपने आदरणीय एसपी सर, जोरदार तालियां, जिनके माध्यम से मैं आज शानदार मुकाम पर हूं और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आज इस शानदार मुकाम पर हैं। उसमें से कुछ लोगों से मुलाकात में आप भी करवाने वाला हूं। आप तैयार हैं? अब तक आप उन लोगों से मिले जिन लोगों ने लीडरशिप और रॉयल्टी का मुकाम हासिल किया। ये मुकाम वो है साथियों, काम करो एक बार, इनकम आए बार बार, लगातार, पीढ़ी दर पीढ़ी। सोच के सोचिएगा
कमाई के 3 मुख्य साधन होते हैं, नौकरी, व्यापार और खेती। ये तीनों चीज करते हैं तो आता है, नहीं करते तो नहीं आता। मेरे पिताजी थे, अब इस दुनिया में नहीं है, और आपके भी पिताजी होंगे या हैं, राइट सर? उनके भी पिताजी थे, यस और नो? आधे लोग ही बोल रहे, ऐसा तो संभव ही नहीं है किसी के दादाजी नहीं थे। ऐसा कोई है हमारे बीच में हाथ खड़ा करें जिनके दादाजी थे ही नहीं? थे नहीं थे साहब? क्या उन्होंने अपने जीवन में काम नहीं किया ना? लेकिन उनके किए हुए काम का आज पैसा आ रहा है क्या? नहीं। केवल एक चीज है, उनकी जो जमीन आई हुई होगी, अगर उस पर आप हल चलाओगे तो पैसा आएगा या बेच के खाओगे, इसके अलावा ऑप्शन नहीं। राइट कह रहा हूं सर? Yes. लेकिन ये एक ऐसा काम है, अगर हमारे दादाजी के समय में आ जाता तो आज हमको रॉयल्टी मिल रही होती। लता मंगेशकर जो अब इस दुनिया में नहीं है, आज की डेट में उसको पर मंथ का 40 लाख रुपया आता है मरने के बाद। उसे कहते हैं रॉयल्टी। और वो चीज मिलती है इस अभियान में, जिन लोगों से आप मिले। अब मैं मिलवाने वाला हूं इनसे भी बड़े जो हमारे गुरु हैं, टेक्निकल अचीवर। मिलना चाहते हैं साहब? वन पे हम मिलेंगे, वन पे। थैंक यू। यस सर, देखिए सर भी टेक्निकल अचीवर हमारे साथियों। मैं केवल 2 बात करता। एक तो ये जीवन में पहले लोग आते थे, बहुत खुशी होती थी, और जाते थे तो भी ज्यादा दुख नहीं होता था। पहले लोग किसी को ट्रेन पे छोड़ने जाते थे ना, तो भी आंखों से आंसू आ जाते थे, और आज आदमी शमशान पे छोड़ने जाता तब भी आंसू नहीं आते। ये जो संस्कार है, ये जो संस्कार डाले हैं, ये किसने डाले? हम भी, हमारी गलती है थोड़ी बहुत। और आज और पहले के समय में जो सारा परिवर्तन हुआ, इसको सही करने के लिए मिशन आया है। पहला सबसे बड़ा परिवर्तन क्या करना है सर हमको? आज जो जन्म लेता है ना इंसान सिजेरियन से, और जाता है वेंटिलेटर से, गलत कह रहा हूं? बिना सिजेरियन का कोई बच्चा आता नहीं है, और बिना वेंटिलेटर के कोई बुजुर्ग जाता नहीं। मैं मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि जब लास्ट टाइम आता है तो आदमी को बोलते हैं इसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल बोलते हैं वेंटिलेटर पे ले जाओ, और वेंटिलेटर के बाद कहते हैं देखेंगे, चेक करेंगे, और बाद में कहेंगे देख लो अब नहीं रहे। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या ऐसी दुनिया हम आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं? बस इससे सुधरने के लिए अगर अपने को आना, इस मिशन में आना है। और दूसरे बहुत से लोग कहते थे पहले चेक करेंगे। कैसे? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसको रॉयल्टी आई? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसको परमानेंट काम हो गया उसके जीवन का? अब कोई भी ऐसा मिशन का छोटे से छोटा प्रोग्राम नहीं है जहाँ रॉयल्टी अचीवर नहीं होता। पहले लोग कहते थे यहाँ नहीं है, वहां प्रोग्राम हो रहा, चल वहां एक रॉयल्टी अचीवर आएगा, वहां ऐसा आदमी आएगा जो अपने जीवन को फ्री कर चुका है। अब आपके मोहल्ले में भी अगर आपने 20 लोगों की मीटिंग की है, अगर उस प्रोग्राम की जानकारी हुई है, तो उस प्रोग्राम में भी एक रॉयल्टी अचीवर आके बोलेगा साथियों मैं सीधा टॉप के बोल रहा हूँ, इस मिशन में आ जाओ, आपके साथ पूरी की व्यवस्था हो जाएगी, और अब आने वाले टाइम में आपको वेंटिलेटर पर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस मिशन के लिए आए हैं सर। इनकम की बात करें तो लगभग 45 लाख रुपए से भी ज्यादा आ चुका है, और घर के अंदर हमारा मेडिकल का बिल 0 है। इन दोनों पर हमने लगभग अपना जो अब तक उसने हम पर कब्जा कर रखा था, टाइम फ्रीडम हो चुकी है। स्वास्थ्य को लेकर बहुत बढ़िया स्थिति में है आज। और दूसरी बात है कि इनकम को लेकर भविष्य की कोई चिंता नहीं है। हर आदमी वर्तमान को लेकर पर चिंतित नहीं है, वो भविष्य को लेकर चिंतित है। और ये मिशन सबसे पहला ऐसा है जो पहले आपको वर्तमान नहीं, आपके भविष्य के बारे में सोचता है। क्योंकि वर्तमान तो आप आज जी रहे हैं उसको निकाल देंगे, लेकिन भविष्य की किसी को निश्चित नहीं है। और इस मिशन में आते हैं तो अपने भविष्य को निश्चित करते हैं। इसलिए एक लाइन कही जाती है इस मिशन के लिए, कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, कहीं पर हिंदू सिख ईसाई या मुसलमान बनते हैं। कह दो दुनिया वालों को इस महफिल में आ जाए, ये वो महफिल है जहां पर इंसान बनते हैं। थैंक यू।
जय आरसी, जय आरसीएम। इसी से कहते हैं मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उसमें बैठने के लिए इनकार करती है। एक बार चेहरे पे थोड़ा मुस्कान रखें और जो भी लगना था वो गेट पे लग चुका है, अब बार बार लगने वाला नहीं है। लगा साहब टिकट? तकलीफ हुई? बिल्कुल। इस प्रकार की अगर आप लगभग 36 तकलीफ अगर सहन कर लिया आपने 36 महीने रेगुलर, तो आप भी इस मुकाम पर आ सकते हैं। माई सेल्फ दुर्गेश दादिच, यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर दूर आरसीएम सिटी भीलवाड़े के पास एक खूबसूरत टाउन भगवानपुरा, वहाँ से भी बिलोंग करता हूँ। आरसीएम अभियान में जिन्होंने मेरी जबरदस्ती शुरुआत करी, श्रीमान लहरूलाल जी शर्मा, एक बार उनके सम्मान में जोरदार स्वागत। ऐसे गुरु हैं जिनके माध्यम से इस अभियान को हम लगातार सीख रहे हैं, श्रीमान जगदीश जी लोहार सर, श्रीमान दिलीप सिंह जी कुमार सर, वीर गुरुदेव श्रीमान अरुण कुमार जी वैष्णव सर, और आज हमारे गुरुदेव हमारे बीच में है श्रीमान राइजिंग गोल्डर प्रकाश जी वेद सर और श्रीमान मुकेश जी गुप्ता सर। तमाम गुरुओं के लिए एक बार जोरदार करना है। तो साथियों, उनसे भी सपोर्ट मिलता है जो आज हमारे साथ हैं, जेके सर, के सर, सुप्रकाश जी वेद सर और जोरदार जी नागर सर, दुर्गेश जी बेरवा सर, इनके लिए भी एक बार जोरदार धन्यवाद। इनकम की बात चल रही थी, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 1982 है, यानी कि 42 साल की उम्र है। वजन मेरा 50 किलो है और आरसीएम से जो मैं पहली इनकम ली उस समय 155 रुपए आए थे। और ये पहली वो इनकम होती है जिसको देखकर आदमी छोड़ता है, और इस इनकम को देख के जो टिकता है वो इस प्रकार के मुकाम पे जा सकता है। और हाईएस्ट इनकम लगभग 1.5 लाख प्लस जो भी किसी भी आई है। और हर महीने की जो इनकम है वो रेगुलर इनकम है, 55,000 से प्लस रेगुलर इनकम हर महीने खाते में आती है। आपको भी चाहिए सर? अगर आपको ये इनकम चाहिए तो मैं आपसे विशेष तौर से आज करके निवेदन करूंगा, आज का जो हमारा सर का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को पूरा ध्यान से सुने और मोबाइल को बिल्कुल बंद रखें। जो बताएगी बातों, सर जो बातें बताएंगे उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% आप भी इस लेवल पर आ सकते हैं। मार्केट में क्या चल रहा है, थोड़ा सा आपको 1 मिनट बात करके मैं सबको हैंड ओवर करूंगा। मार्केट में जैसे भी सर ने कोटेशन बोला, मार्केट में चल रहा है रिश्ते हैं तो पैसे कम, रिश्ते हैं तो पैसे कम, पैसे हैं तो रिश्ते कम, दोनों हैं तो सेहत कम, और तीनों है तो जीवन कम। और इन चारों को देने का आरसीएम में है दम। और आज हम उसी प्रोग्राम में एक बार जोरदार ताली बजाएं। शानदार कोटेशन दिया सर ने। साथियों, परिचय पहले हुआ, देखिए हेमंत पालीवाल नाम, उदयपुर से हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, इसके साथ इस सिस्टम को कर रहा हूँ, सर के द्वारा इस सिस्टम में ज्वाइन हुआ। मैसेज देना चाहता हूँ, मैं एक शख्स को बुलाना चाहता हूँ जो आने वाले समय में शख्सियत बनने वाला है, उसके माध्यम से मैं एक मैसेज दूंगा। हमारे बीच में सुमित पालीवाल है, तो कम ऑन द स्टेज, एक बार वेलकम। ये अपना परिचय देंगे। जय आरसीएम। परिचय से शुरू करते हैं। नाम सुमित पालीवाल है, जिलों की नगरी उदयपुर का रहने वाला हूँ। एजुकेशन की बात करें तो अभी मैं BLLB कर रहा हूँ और इस खूबसूरत अभियान का एक हिस्सा भी है। तो जैसे कि हम सबको पता है, सरकारी नौकरियां बहुत कम है, वैकेंसी निकलती है कुछ 20,000 निकलती है, बहुत कम निकलती है। बट उसमें फॉर्म कितने भराते हैं? 20 लाख। 20,000 की वैकेंसी है पर फॉर्म भराने हैं 20 लाख, जिसमें से 20,000 ही लेगी गवर्नमेंट। बाकी के लोग क्या करेंगे? उनको तो रोजगार नहीं मिल रहा है ना। तो ये अभियान हम जैसे विद्यार्थियों को एक रोजगार का अवसर देती है। धन्यवाद। मैसेज, इसकी ज्वाइनिंग अभी हुई है। मैसेज नंबर 1, ज्वाइनिंग से पहले इसका सूट सिल चुका है। ये समझिएगा, बहुत सारे साथी होते होंगे आएंगे करेंगे, तो ज्वाइनिंग से पहले ड्रेस कोड हो चुका, ज्वाइनिंग से पहले प्रोग्राम अटेंड हो चुके हैं, ज्वाइनिंग से पहले ये माई पकड़ना
सीख गए। ये नेक्स्ट जनरेशन है सर, ये मेरी नेक्स्ट जनरेशन है। तो पहले महीने की इनकम मैंने शुरू किया था 169 रुपया। हाईएस्ट मेरा एक महीने का पे आउट जो 1.5 लाख रुपया महीना, और टोटल इनकम की अगर बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा इस अभियान से मैं ले चुका हूं। अब वो समय आ चुका है जिन सर को हम श्रवण करने के लिए यहाँ आए हैं, मैं सर को बुलाने वाला हूँ। साथियों, अभी एक विमान हादसा हुआ, आप सभी को पता है। सारे के सारे मारे गए, केवल एक बचा, राइट सर। मेरे जीवन की मैं घटना बताता हूँ। मैं मेरे गांव से उदयपुर की तरफ जा रहा था। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, नहीं सर आपको रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। मैंने कहा नहीं, मेरे को अर्जेंट जाना है। यार कुछ भी करो, चाहे तो पी के जाना पड़ेगा, पानी पी के जाना पड़ेगा, थोड़ी देर रुको। तो मैं वहां 5 से 10 मिनट रुका, अर्जेंट था तो भी रुका, उसने रोक लिया। और 10 मिनट बाद रवाना हुआ तो एयरपोर्ट से आगे देबारी आता है, देबारी हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो चुका था और मेरे जस्ट पहुंचने से 2 मिनट पहले हुआ, 2 या 3 मिनट पहले की बात है। समझ रहे साथियों, हमको हमेशा जल्दी रहती है।